एक तो ये लाइट बहुत तेज है यार, इसको बंद कर दो तो प्रॉब्लम, और चला दो तो आंखों पे पड़ती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं माही और स्वागत करता हूं जीत की जिद रखने वालों का आप जीतेंगे पर। दोस्तों, चाहे जीवन में हर चीज हार जाना, पर कभी किसी चीज की उम्मीद मत हारना। कहते हैं कि सब कुछ हार जाने से भी बुरी बात होती है किसी चीज को पाने की उम्मीद ही हार जाना। दोस्तों, अगर आप किसी के मार्क्स कम हैं, थोड़े बहुत भी अगर उसको ऐसा लगता है कि मैं डाउट में हूं, तो उम्मीद मत हारना। वही चीज मैं आज यहां डिस्कस करूंगा। आप देख रहे होंगे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। रिजल्ट तो अभी आया नहीं है दोस्तों, तो इसको देख लो। आपको एक एक चीज समझाऊंगा कि आपके कम मार्क्स भी हैं, आपका वहम खत्म करूंगा दोस्तों। और वहम किससे खत्म किया जाता है जानते हो? भाषाओं की जननी संस्कृत को कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। उसी से सारी भाषाएं निकली हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको थोड़ा सा भी ये लगता है कि भाई मुझे दूसरे लोगों की अपेक्षा अपने आप में थोड़ी कमी लगती है, मुझे चीजें देर में याद होती हैं, मेरा दिमाग इतना शार्प नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि दिन में भले ही 1 मिनट सही, 50 सेकंड सही, लेकिन संस्कृत का अध्ययन जरूर करें। हम जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं साथियों, हर किसी की जननी संस्कृत है। संस्कृत को भाषाओं की माता कहा जाता है। वो आपकी बुद्धि को वैसे ही शार्प करेगी जिस प्रकार साथियों हम अपने हथियारों को घिस घिस कर शार्प करते हैं और उनकी धार तेज हो जाती है। समझ रहे हो? आपको बता दूं कि भाषा की जननी में इतनी ताकत है साथियों कि असली विद्या वहीं से आती है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात धनम प्रोति, धनत धर्म ततः सुखम। दोस्तों, विद्या विनय देती है। विनय का मतलब होता है आपको उस चीज के लिए पात्र बना देना जो आपका लक्ष्य है। यह होती है विनयशीलता। और विनय से धन आता है साथी, और जब आपके पास धन आता है तो धर्म और सुख की प्राप्ति होती है। अगर किसी दुर्जन व्यक्ति को साथियों धन मिल भी जाए तो ज्यादा दिन ठहरता नहीं है। यह शास्त्रों में लिखा हुआ है और ऐसा अपनी आंखों से देखा भी है हमने। दोस्तों, दुर्जनों के लिए एक बात याद रखना कि जब तक वो किसी की चुगली न कर दें, किसी को गाली गलौज न कर दें, किसी के लिए मन में राग द्वेष की भावना पैदा न कर लें, तब तक उनको चैन नहीं मिलता, उनको शांति नहीं मिलती। ठीक उसी प्रकार जैसे कौवा हर रस का आनंद ले लेता है, लेकिन फिर भी लास्ट में जाके उसको गंदगी में चोंच डुबोनी ही पड़ती है। आप दुर्जन थोड़ी हैं, आप तो सज्जन हैं साथियों, संस्कारी और पढ़े लिखे खानदानों के लोग हो। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बात पर ध्यान देंगे और दिन में 30 सेकंड ही सही साथियों भाषाओं की जननी का अध्ययन जरूर करें, आपका दिमाग तेज होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। सो साथियों, बात कर लेता हूं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। रिजल्ट हमारा अभी आया नहीं है। रिजल्ट दोस्तों अभी आया नहीं है। कल की बात थी कि 15 तारीख को रिजल्ट आ सकता है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। लेकिन एक खबर आई साथियों। अब को अगर मैं खबर बताऊंगा तो आप पूछेंगे भाई आपको कहां से पता चली ये खबर। दोस्तों, पता तो कहीं से चली है, लेकिन इस चीज को बता नहीं सकते। लेकिन आपको बता दूं कि रिजल्ट ऑलमोस्ट रेडी है। ऑलमोस्ट क्या है? रेडी है रिजल्ट साथियों। अब रिजल्ट रेडी है लेकिन आ नहीं रहा है। इसके भी कारण है। इसके कारण यही है जो आप सब जानते हो, गवर्नमेंट इलेक्शन। यही इसके कारण है दोस्तों। अब एक चीज और, अब उन लोगों के लिए एक बात कर लेता हूं जो लोग थोड़े से परेशान है। एक तो उनको समझ नहीं आ रहा है, वो दे ऑल आर इन डिलेमा। इतनी बड़ी दुविधा में, असमंजस में फंसे हुए हैं कि उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि रेस करूं कि रेस नहीं करूं, बैठ जाऊं या भागूं। दोस्तों, बैठने में तो नुकसान है, भागने में नहीं है। अब देखो कैसे, आपको पॉजिटिव नेगेटिव का एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं जिससे आपके जेहन में थोड़ी सी शांति मिलेगी। अगर किसी के मान लो 90 मार्क्स हैं, कितने? 90, 90 मार्क्स हैं। अब वो दौड़ कर रहा है। आपको एक और शॉकिंग न्यूज दूं। ये शॉकिंग न्यूज ये है साथियों, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है? आप अपने परिवार से लो, ये इनको छोड़ो, आयोग वगैरह को। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि हम मान लो 3 भाई बहन है घर में, और अगर कहीं से कोई प्रसाद आता है तो हम में बराबर बराबर बटेगा वो। ऐसा नहीं है कि 3 लड्डू में से 2.5 मैं खा गया और आधे में दोनों भाई बहन रह गए। नहीं, हम, ये माता का काम होता है कि हम तीनों को बराबर बांटे। यही होता है नॉर्मलाइजेशन, और वही करेगा कमीशन साथियों, कि जिसके नंबर ज्यादा हैं उसके कटेंगे, जिसके नंबर कम हैं उसके बढ़ेंगे। तभी तो सब लोग बराबर आएंगे, और जब बराबर होने पे जब कट ऑफ निकलती है और तभी बनता है रिजल्ट साथियों।
अब एक बात ध्यान रखना, आपको एक प्रीवियस रिकॉर्ड बता देता हूं जिससे आपको एक चीज की तो पता चल जाएगी कि भाई कि साथियों पिछली बार जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो 40 से 45 इतने नंबर की उठापटक हुई थी। तो अब एक बात समझ लो, थोड़ा सा चिंता का विषय तो है उनके लिए जिनके बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, और उनके लिए खुशी की बात है जिनके लिए कम है। देखो सबको तो कोई खुश नहीं कर सकता पूरी दुनिया में, इवन भगवान भी नहीं। तो किसी को सुख हुआ है तो किसी को दुख होगा, और यही प्रकृति है, यही संसार है। तो इतने नंबर की उठापटक प्रीवियस ईयर्स में हो चुकी है साथियों। तो इसीलिए मैं कहता हूं, अब मान लो किसी के 91 मार्क्स हैं, वो होप छोड़ के, मैंने कहा ना सब कुछ हार जाने से बुरा होता है किसी चीज की उम्मीद हार जाना। अब वो उम्मीद हार के बैठा है, नहीं कर रहा वो रेस वगैरह, और मान लो यहां उसके कम से कम आप एक चीज समझ के जरूर 35 मार्क्स इंक्रीज करके, मान लो उसकी शिफ्ट बहुत टफ थी, 35 मार्क्स इंक्रीज करने का मतलब क्या है, लगभग उसके 14 क्वेश्चन इंक्रीज करके, साथियों इसमें जोड़ना 14, 95, 105 क्वेश्चन हो गए, 105 क्वेश्चन हो गए, कहां 91 से। आप समझो उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, आप उम्मीद कभी मत खोना, कुछ भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन में आपको बता दूं कि 30 से 35 मार्क्स तक कहीं ना कहीं उठापटक होनी है। तो इसलिए बहुत ज्यादा, जैसे कुछ लोग मजाक करते हैं कमेंट में, कैसे मजाक करते हैं आपको बता देता हूं साथियों। वो ऐसे मजाक करते हैं, ऐसे कहते हैं, सर 139 ओबीसी प्लीज हेल्प मी, होगा कि मेरा नहीं होगा। ऐसा मजाक करते हैं साथियों। तो उनके लिए भी बता दूं कि भाई अगर यहां से 14 नंबर क्वेश्चन कटेंगे तो आप समझो 35 से 40 नंबर जाएंगे। तो इसलिए जो बाउंड्री पे है, जो लोग थोड़ा सा ये है कि भाई मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं, ऐसा नहीं है कि वो भी बिल्कुल श्योर है। और कोई भगवान तो यहां पे है नहीं जो एकदम करेक्ट बता देगा। नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा गेम होने जा रहा है। बस आपको इसीलिए कह रहा हूं, जो लोग निराश हो रहे हैं उनसे कह रहा हूं कि साथियों आपकी उम्मीदें अभी जिंदा हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन अच्छा हुआ और मान लो आपकी शिफ्ट बहुत टफ थी, तो आप फिर रेस में आ जाएंगे, आप फिर उस कक्षा में आ जाएंगे जहां सिलेक्शन की लिस्ट लगेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। रिजल्ट का इंतजार करो, रिजल्ट हो सकता है बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी रिजल्ट रेडी है। ये मत पूछो क्यों रेडी है, बस हाँ रिजल्ट आपका आने वाला है। और डीबीपीएसटी की इतनी खास इंफॉर्मेशन है नहीं, लेकिन बोल रहे हैं लोग कि डीबीपीएसटी हो जाएगा भले ही चुनाव चल रहे हो। समझना बात को, फरवरी के लास्ट में या अभी डीबीपीएसटी की संभावना है। अभी तो खैर बहुत कम हो गई है क्योंकि इतनी जल्दी नहीं होता है, किसी भी चीज में टाइम लगता है साथियों, ठीक है। अगर होता है तो फिर नोटिस आएगा ही, फिर क्या धड़ल्ले से सबको पता ही चल जाएगी साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखें, ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।